हवाई हमलों में 7 इंटरनेशनल राहत मुलाजमीन की मौत के बाद इजराइल को पूरी दुनिया में मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है। इस हमले में 7 मुलाजमीन की मौत हुई थी, तो वहीं इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने गाजा में राहत काफिले पर हमले के लिए माफी जारी की है। इजराइल का कहना है कि गलत शिनाख्त होने की वजह से यह हमला किया गया। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने आगे कहा कि इजराइल इस मामले पर एक आजाद और गहरी जांच करेगा जो आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी। तो वहीं जांच के नतायज को वर्ल्ड सेंट्रल किचन और दूसरी आलमी तंजीमों के साथ शेयर किया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल के सबसे करीबी अमेरिका ने भी हमलों को लेकर इजराइल की मजम्मत की है। अमेरिका यहां पर भड़क गया है इजराइल के हमलों की वजह से, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि सदर जो बाइडन इजरायली हवाई हमले से नाराज और दुखी हैं। उन्होंने इजराइल से राहत मुलाजमीन की सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा कोशिश करने की अपील की है। अमेरिकी सदर ने उन दिक्कतों के बारे में भी बताया जिनका सामना गाजा में राहत मुलाजमीन को करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि राहत एजेंसियों के लिए ये वक्त काफी मुश्किल भरा है। एक बयान में बाइडन ने कहा है कि गाजा में इमदाद को तकसीम करना एक मुश्किल तरीन काम इसलिए है क्योंकि इजराइल ने शहरियों को बुनियादी मदद पहुंचाने की कोशिश करने वाले राहत मुलाजमीन के लिए पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम नहीं किए हैं। Last night, 7 employees of the World Central Kitchen were killed. The IDF completed a preliminary debrief. I want to be very clear. The strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification at night during a war in a very complex conditions. It shouldn't have happened. We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the World Central Kitchen, which has been relentless in working to get food to those who are hungry in Gaza and quite frankly around the world. We send our deepest condolences to their families and loved ones.